दोस्तों 1 मई 2023 का सूरज तुलू होते ही मुआहिदा लौज़ान के हवाले से तुर्की के लिए 2023 का साल इंतहाई अहमियत का हामिल है। 2023 में 100 साला मुआहिदा लौज़ान तो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खिलाफत उस्मानिया दोबारा बहाल होगी और क्या मुआहिदा लौज़ान के तहत तुर्की को दोबारा हरमैन शरीफैन की बाकायदा मेज़बानी यानी कंट्रोल मिलेगा। दोस्तों मेरा नाम है मलिक कामरान और आप देख रहे हैं MK फैक्ट्स। दोस्तों ये वो बड़ा सवाल है जिसके लिए अब पूरी दुनिया ने तुर्की पर नजरें जमा रखी हैं। याद रहे कि तुर्की वो मुल्क था और ख़ास तौर पर यहाँ मौजूद कुस्तुनतुनिया दरअसल रूमी हुकूमत का दारुल खिलाफा था। इसे कोई भी फतह नहीं कर रहा था कि आखिरकार खिलाफत उस्मानिया के एक सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इसको फतह किया और इसके ऊपर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, तो इसके बाद ये खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ बन गया। लेकिन सलेबी ताकतों को इससे बहुत परेशानी थी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आखिरकार जंग अजीम अव्वल में वो इस अमल में कामयाब हो गए कि उन्होंने तुर्की के हाथ पांव बांधे और इसे दुनिया के सामने फेंक दिया, और इस सारे अमल को मुआहिदा लौज़ान कहा जाता है। तुर्की को इसलिए पाबंद किया गया कि वो 100 साल तक दोबारा खिलाफत कायम नहीं करेगा, और इसी वजह से 1923 से लेकर आज तक तुर्की में दोबारा खिलाफत कायम नहीं की जा सकी। और इसके साथ साथ तुर्की पर दीगर कई बड़ी बड़ी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी और अहम पाबंदी ये लगाई गई कि तुर्की मक्का मदीना की मेज़बानी नहीं कर पाएगा। और ये वो मौका था कि जब मक्का मदीना की मेज़बानी आले सऊद यानी सऊदी अरब के हवाले कर दी गई। लेकिन इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि तुर्की ने शरीफ बिन अली, जिनका ताल्लुक हाशमी ख़ानदान से था, हरमैन शरीफैन के तमाम अमूर इसके हवाले कर रखे थे। लेकिन शरीफ बिन अली उन मगरबी ताकतों के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करता है और बाद अज़ां हरमैन शरीफैन की मेज़बानी यानी कंट्रोल इससे लेकर सऊदी अरब के हवाले कर दिया जाता है। सऊदी अरब उस वक्त के दौरान मगरबी दुनिया के साथ हालिया कुछ सालों के अंदर ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर सऊदी अरब को भी ये अंदाज़ा हो गया कि वो अमेरिका के साथ मजीद नहीं चल सकता, क्योंकि सऊदी अरब को अपनी मईशत के इन्हसार को तेल से ख़त्म करके टूरिज़म की तरफ लाना होगा। और टूरिज़म चाहे तो मजहबी हो या फिर सऊदी अरब के अंदर जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं यानी गैर मजहबी, यानी दरअसल पैसा तो यही से आएगा। दोस्तों अगला बड़ा सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब तुर्की को इन इलाकों की यानी हरमैन शरीफैन की मेज़बानी वापस करेगा? बज़ाहिर ऐसा होता नज़र नहीं आता। शायद यही बड़ी वजह है कि तुर्की और सऊदी अरब के आपस में ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं, क्योंकि सऊदी हुक्मरान ख़ानदान में ये सोच और ख़दशा मौजूद है कि तुर्की हरमैन शरीफैन की मेज़बानी को वापस लेने के लिए काम कर सकता है। और दूसरी जानब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान, जो कि 2002 से मुसलसल इक़्तिदार में है, दोस्तों उन्होंने तुर्की के मौजूदा आइन को तब्दील करने की बुनियाद रख दी है और मगरबी जमहूरी निज़ाम में तुर्की को निकाल कर अब इसे सदारती निज़ाम तक ले आए हैं। और ये वाज़ह तौर पर होता हुआ नज़र भी आ रहा है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का अगला कदम तुर्की के सेकुलर आइन को तब्दील करना है और फिर इसके बाद खिलाफत की तरफ जाएंगे, या कम अज़ कम तुर्की के अंदर इस्लामी निज़ाम को कायम किया जाएगा। दोस्तों ऐसे हालात में तुर्की के लिए सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि वो हरमैन शरीफैन की मेज़बानी वापस लेने के लिए दुनिया भर के तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करे और फिर उन्हें ये कहे कि आप वोटिंग कीजिए कि हरमैन शरीफैन की मेज़बानी किस मुल्क के पास होनी चाहिए, सऊदी अरब के पास या फिर तुर्की के पास। और यही वजह है कि तुर्की अपने ताल्लुकात मुसलमान मुल्कों के साथ पहले से बेहतर और मजबूत करता जा रहा है, और दुनिया में मुसलमानों पर कहीं भी जुल्म हो तो तुर्की सबसे पहले इस पर बोलता है और इसके खिलाफ बात करता है, ताकि वो ये तासुर दे सके कि वो मुसलमान ममालिक का बड़ा भाई है, और इसी बुनियाद पर वो वोटिंग भी जीत सकता है। दोस्तों इसकी एक मिसाल आपके सामने रखते हैं कि जब पाकिस्तान में तुर्की के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक टीवी चैनल लाने की बात की, तो इस वक्त सऊदी अरब की हुकूमत पाकिस्तानी हुक्मरानों से नाराज़ भी हो गई थी, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान और मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के साथ होने वाली कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार करना पड़ा।
یہ معاملہ اس قدر سنگین ہو گیا۔ سعودی عرب مسلم ممالک کو اپنے پلڑے میں ڈالنا چاہتا ہے اور ترکی بھی ان کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ 2023 میں اسے حرمین شریفین کی میزبانی مل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں تو وہاں آپ کو جو ترک نظر آئیں گے اور وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر زور زور سے روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تو ہم سے ناراض ہے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایک بار پھر سے یہ شرف مل جائے کہ ہم تیرے گھر کی میزبانی کریں۔ لہٰذا ترکی کے لیے جہاں مذہبی لحاظ کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہیں معاشی طور پر بڑی معیشت بننے کے لیے ترکی معاہدہ لوزان سے نکل کر دنیا میں کئی بڑی تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔